हेलो माय स्टार्स, कैसे आप लोग। हम अभिजीत बैनर्जी। आज हम लोग क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। सर, ये होता क्या है? पर उससे पहले हम लोग जानेंगे क्लास 11th के बारे में। थोड़ा बातें करते हैं कि क्लास 11th में हमने सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ा। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर के बारे में पढ़ा, कि जिसमें हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, कि जिसमें जितने भी क्रेडिट साइड में हम लोग इनकम दिखाते थे और जितने भी डेबिट साइड में हम लोग क्या दिखाते थे, एक्सपेंस दिखाते थे, और नेट प्रॉफिट निकालते थे। और ओनर क्या करता था, वो नेट प्रॉफिट घर लेके चला जाता था। अब एक सिंगल ओनर को अगर बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ चाहिए तो वो अकेले नहीं कर सकता है, जिस कारण से उसे किसकी जरूरत पड़ती है, पार्टनर की जरूरत पड़ती है। पार्टनर क्या उसे हेल्प करता है, मल्टीपल आइडियाज देता है कि उसे कैसे क्या क्या करना है। साथ ही साथ अगर वो बिजनेस में कोई डिसीजन गलत ले रहा है तो उसमें वो हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। मान लीजिए आप बिजनेस में नहीं आ रहे हैं तो वो संभालेगा आपके बिजनेस को। मतलब ग्रोथ करने में पार्टनर का बहुत बड़ा हकदार होता है। तो इसके लिए हम लोग पार्टनरशिप के बारे में आज पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। पर उससे पहले हम लोग जानेंगे कि एक्ट कब आया था ये पार्टनरशिप का। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया था। ठीक है, आपसे एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था। 1932 में आया था। और इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन है आपका 4। ये आपसे सवाल किए जा सकते हैं एक मार्क्स का कि सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें ये कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मतलब कि पार्टनर्स एग्री करते हैं बिजनेस में कि जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या जितने भी लॉस होंगे, क्या करेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे बिजनेस में। और साथ ही साथ बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि ए और बी दो पार्टनर है बिजनेस में। ओके, बी बहुत दिनों से बिजनेस में नहीं आ रहा है, किसी वजह से, कोई कारण से बी 10-15 दिनों से वो नहीं आ रहा। तो ए क्या कर रहा है, अकेले बिजनेस को रन कर रहा है। अब बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी हमें याद रखना, अगर बी नहीं भी आ रहा है तो भी इस प्रॉफिट का हकदार क्या होगा, बी होगा। उसे तो भी पैसा मिलेगा, प्रॉफिट उसे मिलेगा, चाहे वो आए या नहीं आए। ओके। और दूसरी बात, अगर लॉस भी हो रहा है बिजनेस में तो भी बी को वो चीज झेलना पड़ेगा, चाहे वो आए या नहीं आए। ये आपको कह रहा है कि देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि ये एक्ट इस पे भी लागू होगा। ओके। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पार्टनर्स कितने होते हैं। तो मिनिमम पार्टनर हमारे 2 होते हैं, क्योंकि शुरुआत 2 से ही होता है, एक और आपका एक पार्टनर। दूसरा आपका मैक्सिमम पार्टनर होता है 50। ओके। इसे कौन डिफाइन करता है? तो इसे डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013। मतलब आपसे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं कि ये मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर को किसने डिफाइन किया? कंपनीज एक्ट ने। और कब किया? 2013 में किया। ओके। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जब दो पार्टनर बिजनेस जब चलाते हैं तो बिजनेस जैसे जैसे चलता है तो वो लोग उससे पहले क्या करते हैं, एक टर्म्स और कंडीशन बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीज मिलना चाहिए। ओके। तो वो लोग क्या बनाते हैं, टर्म्स और कंडीशन। तो टर्म्स और कंडीशन क्या क्या होने चाहिए? पहला चीज कि मुझे प्रॉफिट्स कितने मिलेंगे बिजनेस में, कि बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट हो रहे हैं वो मुझे कितने मिलेंगे। दूसरा, हमें सैलरी कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, साथ ही साथ कमीशन कितना मिलेगा बिजनेस में। ओके। तीसरी चीज, हमने बिजनेस में जो कैपिटल लगाया है उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज भी, या कितना मिलेगा। साथ ही साथ ड्राइंग्स हमें कितने मिलेंगे बिजनेस में, और ड्राइंग्स लिया है हमने बिजनेस में तो उसका इंटरेस्ट कितना पे करना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कितने पे करने होंगे। बिजनेस में रिजर्व कितना रखेंगे। रिजर्व का मतलब क्या होता है? रिजर्व का मतलब होता है फ्यूचर सेविंग, कि हम लोग फ्यूचर के लिए कितना पैसा जमा करके रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर बेनिफिट के लिए रिजर्व का जरूरत होता है। तो हम एक टर्म्स और कंडीशन क्या करते हैं, बनाते हैं। और इस टर्म्स और कंडीशन को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ओके। पार्ट डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट।
कि हमने क्या किया, ए और बी ने एक टर्म्स और कंडीशन बनाया कि हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कैसे शेयर करेंगे, सैलरी कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, ड्राइंग्स कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना पे करना पड़ेगा, रिजर्व कितना रखेंगे, ये सारे चीज इन्होंने टर्म्स और कंडीशन में लिख दिया। बट अगर इन्होंने कोई भी डीड नहीं बनाया हो, मान लीजिए कि ए और बी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ए और बी बोलता है कि हम लोग तो बचपन के दोस्त है, क्या जाता है, बहुत अच्छा बिजनेस हम लोग चला रहे हैं, मुझे तुझ पे ट्रस्ट है। ए बोलता मुझे तुझ पे ट्रस्ट है, बी बोलता मुझे तुझ पे ट्रस्ट है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई मुझे एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर जैसे जैसे बिजनेस रन होने लगा, कुछ साल बीतने लगे, ए मेहनत करता था और बी बहुत बार बिजनेस में नहीं आता था, तो ए के मन में आया गुस्सा। उसने कहा कि भाई देख बी, तू तो आ ही नहीं रहा है, बार बार मैं ही संभाल रहा हूँ बिजनेस को, सारा रन मैं कर रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो अब से प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो बी बोलता है ऐसा थोड़ी होता है, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी प्रॉफिट होगा दोनों इक्वल बांटेंगे, और दोनों में बहस छिड़ गई इस बारे में। तो इसका भी एक सॉल्यूशन दिया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने, ये कहा है कि अगर आपने कोई डीड नहीं बनाया है तो इसका भी एक समाधान है, इसका भी एक रूल है। तो ये है कि रूल्स एप्लीकेबल for absence of partnership deed। कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हुआ है तो क्या क्या टर्म्स और कंडीशन होंगे, क्या रूल फॉलो होंगे। तो पहला, प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो शेयर होगा इक्वली, वो इक्वली बांटना पड़ेगा। पहला चीज, चाहे आप मेहनत ज्यादा करो, बहुत ज्यादा करो, आप बिजनेस में जान दे दो, बट आपने अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो आपको क्या होगा, तो भी प्रॉफिट और लॉस इक्वली ही शेयर होगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट प्रोवाइडेड, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपको नहीं मिलेगा। आपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने डीड नहीं बनाया है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपको उसके बदले कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स will be not charged, मतलब कि आपने बिजनेस में जो ड्राइंग्स लिए हैं उसका आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। ड्राइंग्स का पैसा तो आपको पे करना पड़ेगा, बट उस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। उसके बाद कोई भी आपको ना सैलरी मिलेगा, ना बोनस मिलेगा, और ना ही कमीशन मिलेगा। will be not provided, मतलब ये भी आपको नहीं मिलने वाला अगर आपने डीड नहीं बनाया तो। मान लीजिए आपने कुछ 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क किया तो भी आपको कुछ भी, ना कमीशन बोनस, कुछ भी नहीं मिलने वाला अगर आपने डीड नहीं बनाया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम, मतलब कि अगर फर्म पार्टनर से लोन लेता है, ठीक है, जैसे कि फर्म है, ये फर्म है आपका, ठीक है, फर्म क्या करता है, ए से और बी से लोन लेता है, ठीक है, इन दोनों से उन्होंने क्या लिया, लोन लिया। तो अगर ए और बी ने कोई भी डीड नहीं बनाया है तो भी इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, बट कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6% पर एनम ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने कोई डीड बनाया होगा तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं हो, 5% हो, 8% हो, 10% हो, 12% हो, जितना परसेंट हो उन्हें मिलेगा। बट अगर डीड नहीं है और अगर फर्म ने लोन लिया है तो 6% पर एनम भरना पड़ेगा। सर ऐसा थोड़ी होता है, ये दोनों पार्टनर अपने ही फर्म में पैसा भरेंगे। एक बात याद रखिएगा, फर्म अलग होता है अकाउंटिंग के तौर पे और ओनर अलग होता है। और याद रखिएगा हम लोग फर्म का अकाउंटिंग करते हैं, ना कि ओनर का बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और चीज कि राइट्स ऑफ पार्टनर, मतलब कि एक पार्टनर का बिजनेस में क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, उसे क्या क्या अधिकार मिलना चाहिए। पहला अधिकार उसे देखिए क्या क्या रहता है
कि वो बिजनेस के बारे में हर चीज जानने का उसका अधिकार है। अगर कोई भी फैसले लिए जा रहे हैं बिजनेस के बारे में तो उसका वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर दो पार्टनर है, मान लीजिए कि दो ए और बी है, साथ ही साथ एक और पार्टनर सी है, तीन पार्टनर है, अगर ए भी है, बी भी है और सी अगर नहीं आया तो ये दोनों फैसले नहीं ले सकते। और अगर ये भी एग्री कर रहा है, ये भी एग्री कर रहा है और सी एग्री नहीं कर रहा है तो वो भी फैसला क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि एक पार्टनर का क्या होता है, अधिकार होता है कि तीनों का एग्री होना जरूरी है। और साथ ही साथ पार्टनर कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है, उसका भी एक राइट्स रहता है, वो कभी भी बिजनेस छोड़ के जा सकता है। ये नहीं कि वो उसे कल जाना है तो वो आज ही कहेगा, उसे एक महीना पहले उसे बताना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जाने वालों, ऐसा वैसा कुछ भी फॉर्मेलिटीज होती है, मतलब इतने अधिकार होता है। साथ ही साथ वो अकाउंटिंग का बुक भी चेक करने का उसका अधिकार है कि बिजनेस में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, उसका जानने का पूरा अधिकार रहता है। तो ये क्या है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि बिजनेस में एक बात देखिए हमने, जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया था सिंगल प्रोपराइटर के लिए, ठीक है, कि सिंगल ओनर क्या कर रहा था, एक प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना रहा था। अब याद रखिए पार्टनर्स अकाउंटिंग होता है, पार्टनर्स अकाउंटिंग बनता है कि अब बीच में देखिए सिंगल ओनर के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया जा रहा था। अब आपको प्रॉफिट और लॉस गिवन रहेगा, आपको प्रॉफिट दिया रहेगा बिजनेस में कितना हो रहा है। अब आपको दो पार्टनर का अकाउंट बनाना होगा, जिसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, सर ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग देखिए पहला जो है वो आपका होता है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहला हमें जो बनाना है अकाउंटिंग, वो है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन कहते हैं। ओके, दूसरा जो हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा जो हमें बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, ये पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आते हैं। तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, टोटल हमारे तीन है जिसे हमें पढ़ना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की क्लास में हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जाना कि ये क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, सेक्शन क्या था, कितने मिनिमम पार्टनर होते हैं, कितने मैक्सिमम पार्टनर होते हैं, किसने इसे डिफाइन किया, कब किया, टर्म्स और कंडीशन कब क्या होते हैं, रूल्स एप्लीकेबल कब होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो। ओके, ये सारे चीज हमने आज इंट्रोडक्शन क्लास में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, तो पूरी तरीके से अच्छे से इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।